हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, किरचॉफ लॉ एंड द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, दैट मीन्स किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। इसमें सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वैद्युत सेल की। सेल आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि एक अगर पॉट है, ठीक है, हम फंडामेंटल बेसिक बातें कर रहे हैं, इसमें अगर तो हमारे पास छड़ें होती हैं, ठीक है, अगर तो विभिन्न धातुओं की छड़ें हमारे पास हों, दो अलग अलग मेटल्स की हमारे पास छड़ें हों, तो इन दो छड़ों को अगर किसी द्रव में डुबोया जाए, एक ऐसे द्रव में डुबोया जाए, इस द्रव को वैद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। इस द्रव को नाम दिया गया वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको, ज़्यादा इसके ऊपर बात हमको नहीं करनी है। वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, और जो ये स्टिक्स है मेटल्स की, दो डिफरेंट मेटल्स की या अलग अलग हमारे पास जो है दो अलग अलग विभिन्न धातुओं की छड़ें हैं, इन छड़ों को इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है, ठीक है। इन दोनों डिफरेंट टाइप के मेटल्स की जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो अलग अलग धातुओं की छड़ें हैं, उनके इलेक्ट्रोड्स को जब इस वैद्युत अपघट्य में, इलेक्ट्रोलाइट में डुबोया जाता है, और डुबोने के बाद इस छड़ को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, तो देखा होगा आप लोगों ने कि सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य जो है, जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें एक रासायनिक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से, इस केमिकल रिएक्शन की वजह से प्लेटों पर आवेशों की, प्लेटों के ऊपर जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर चार्ज फ्लो होने लगता है। कहने का मतलब है, तार में जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जो इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, जो चार्ज फ्लो होगा, वो किसके लिए हो रहा है, जब उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। एक इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी केमिकल एनर्जी को, किसमें केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करती है, ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। मतलब वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट पर बात करते हैं, ईएमएफ की बात करते हैं। ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है। विद्युत वाहक बल बोला जाता है जब किसी भी सेल की बात की जाती है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, और इस इलेक्ट्रोड को किसी भी आउटर सर्किट से, मतलब एक बाह्य परपथ से जोड़ दिया जाता है। एक प्लस है और ये माइनस है, फॉर एग्जाम्पल। तो वैद्युत परिपथ में आवेश को बनाए रखने के लिए क्या होगा, यहां से जो चार्ज होता है वो इधर से निगेटिव और इधर से पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या होगा, निकलेगा। फलस्वरूप जो होगा, यहाँ पर एक करंट जो होगी वो फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो किसी भी करंट को, किसी भी चार्ज को फ्लो होने के लिए, किसी भी आवेश को प्रवाहित होने के लिए, इस सर्किट में प्रवाहित होने के लिए, इस सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर जाने के लिए क्या करना होता है,
कार्य वर्क करना होगा। किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह बनाए रखने के लिए, आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए सेल को क्या करना होगा, कार्य करना होगा। दैट मीन्स किसी भी सर्किट में कंटिन्यूअस चार्ज के फ्लो को बनाए रखने के लिए इस सेल को एक वर्क करना होगा। ठीक है, और यही जो वर्क है वही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहलाता है। ठीक, कैसे, मान लेते हैं इस सेल से Q आवेश प्रवाहित हो रहा है और कार्य कितना करना पड़ रहा है, वर्क W करना पड़ रहा है। ठीक, तो किसी भी सेल में W/Q की जो वैल्यू होती है, इसी को विद्युत वाहक बल या EMF इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहते हैं। और आसानी से समझते हैं डेफिनेशन बनाने के लिए, अगर ये 1 कूलाम हो, यूनिट चार्ज हो, तो E की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर W होगा। अब हम यहाँ से डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। क्या है कि किसी भी एकांक आवेश को, क्या है, 1 कूलाम, किसी भी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, ध्यान सुनिएगा, पूरे परिपथ में यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और फिर इसके बाद यहां से यहां आया, मतलब सेल के अंदर की भी बात करनी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, किसी भी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने के लिए, ध्यान सुनिएगा, किसी भी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित क्यों, क्योंकि अंदर की भी बात करनी है, सेल सहित प्रवाहित करने के लिए आवश्यक किया गया कार्य जो होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, द वर्क डन, ध्यान सुनिएगा, द वर्क डन टू फ्लोइंग द यूनिट चार्ज थ्रू आउट द सर्किट, पूरे सर्किट में, थ्रू आउट द सर्किट विद इन द सेल के साथ, विद इन द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स या EMF कहते हैं। इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट ही होती है। इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होती है। ठीक है, इसकी यूनिट वोल्ट है। वोल्ट की डिफिनेशन भी यहां से बनाई जा सकती है। ठीक, कैसे बनाएंगे, E = W/Q आपने लिखा, क्लियर। अगर W की वैल्यू 1 जूल हो, Q की वैल्यू 1 कूलाम हो बच्चे, तो E की वैल्यू W दैट मीन्स 1 जूल अपॉन 1 कूलाम दैट इज 1 वोल्ट। कहने का मतलब है किसी भी एकांक आवेश को, यदि किसी भी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की या किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल हो, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। यदि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा 1 जूल हो, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। That means if the work is 1 joule to flowing the 1 coulomb charge throughout the circuit within the cell is 1 joule, then the EMF of the cell is 1 volt। ठीक है, ये क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग टर्मिनल, किसकी बात करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल विभवांतर की बात करते हैं। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल की बात की जाती है। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल विभवांतर की बात करें। ठीक है, देखिए, अगर कोई भी सेल है, सेल को बनाने का तरीका ये होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव जो होता है हमेशा हाईयर पोटेंशियल पर होता है और जो नेगेटिव होता है
वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पर होता है। मान लेते हैं ये R1 है, इसको मान लेते हैं ये R2 है, इसको मान लेते हैं ये R3 है, इस तरीके से है हमारे पास। ठीक, इसका EMF E है फॉर एग्जाम्पल। क्लियर? ये इसके अंदर यहां से यहां तक मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो V1 है, इस वाले का पोटेंशियल V2 है और इस वाले का पोटेंशियल V1। ठीक है, V1 अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा हो तो V1 इज इक्वल टू यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट A से B C D, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य वर्क डन अगर W1 हो तो ये होगा। इसी तरीके से V2 क्या होगा? ठीक, यहां से यहां तक मान लेते हैं वर्क डन कितना है W2 और V3 क्या होगा हमारे पास W3/Q। इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये लिख सकते हैं तो E की वैल्यू क्या होती है? टोटल वर्क अपॉन W पूरे सर्किट में W1 प्लस W2 प्लस W3, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अपॉन Q कहने का मतलब W/Q प्लस W2/Q प्लस W3/Q या इसी तरीके से आगे। तो इस वाले को V1, इस वाले को V2, इस वाले को V3, इस तरीके से कहा। ठीक है, तो ये जो W1, W2 और ये जो V1, V2 और V3 हम लोग निकाल रहे हैं, यही इसके क्या होते हैं? टर्मिनल विभवांतर होता है, यही टर्मिनल पोटेंशियल होता है। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी सर्किट के छोटे छोटे पार्ट्स का जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, A से B तक, दो टर्मिनल के बीच की बात की जा रही है, इसीलिए इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है उसी को टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। कहने का मतलब है किसी भी परिपथ में, इस पूरे परिपथ के अंदर किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच अगर मान लें V1 इज इक्वल टू आपने लिखा W1/Q, जहां पर W1 को 1 कूलाम कह दिया, Q की वैल्यू को 1 कूलाम कह दिया जाए तो V1 इज इक्वल टू W1/1, दैट इज W1। यहां से टर्मिनल की हम लोग पोटेंशियल डिफरेंशियल बना सकते हैं। हम लोग क्या कहेंगे कि किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, कोई भी दो बिंदु A B हो, B C हो, C D हो, किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, ध्यान से सुनिएगा, एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य की आवश्यकता होती है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, टर्मिनल का मतलब है दो पॉइंट के बीच की बात। ठीक है, दैट मीन्स द टर्मिनल पोटेंशियल is defined as the terminal potential is defined as if the amount of the work done to flowing the unit charge from one point to another point in a circuit is called terminal potential। किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर चार्ज 1 कूलाम फ्लो हो रहा हो तो यहां से यहां तक का जो वर्क डन है उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? टर्मिनल पोटेंशियल। तो आज जो है हम लोग यहीं तक करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल तक बात करते हैं और आफ्टर दैट हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस की बात इसके ऊपर करेंगे। ठीक, थैंक यू।